गड़िया बाजी कहती है कि खुदा का खौफ करो बिलाल भी तो तुम्हारा भाई था और तुम उस हद तक डर गए कि अपने भाई को ही मारने चले थे। हाँ, इज्जत से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं होता गड़िया बाजी। जो भी मेरी इज्जत पर कीचड़ अच्छा लेगा इसका मैं यही हशर करूंगा अपनी इज्जत पर। उठने वाली हर अंगली को मैं तोड़ दूंगा। इतने में पुलिस आती है और शहरी को रेस्ट कर लेती है। शहरी भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। गड़िया बाजी हकी बक्की रह जाती है क्योंकि बिलाल ने पुलिस को कॉल कर दी थी। इधर बिलाल भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। शहरी को फांसी हो जाएगी और अहमद को मैं हॉस्पिटल में ही खत्म कर दूंगा। मेरा नाम नहीं आएगा, साहब ही मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस तरह से उस घर का वारिस सरफों में होगा। लाल मौके का फायदा उठाकर अहमद के मुना पर तकिया रखकर उसे खत्म करने ही वल्ला था कि इतने में गड़िया बाजी और आखियां आ जाती हैं। गड़िया बाजी अहमद को देखकर हकी बिकी रह जाती हैं, जैसे कि उसके जिस्म से किसी ने रो खींच ली हो। आफिया बहुत रोती है। मैं शहरी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसने अहमद की क्या हालत कर दी है। उसे जरा भी खुदा का खौफ नहीं। आया है तो ये एक ही माँ बाप की औलाद। बिलाल कहता है कि आप फिक्र मत करें, अहमद ठीक हो जाएगा। गड़िया बाजी आगे बढ़ती है और बिलाल के मुना पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक दूसरे की इज्जत अच्छाल रहे हो घटिया। पुन की तो हद होती है लेकिन तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दें। बिलाल कहता है कि वाह, नेकी कर और दरिया में डाल दे, नेकी कर और दरिया में डाल। एक तो मैं आपके भाई को हॉस्पिटल लेकर आया, उसकी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे ही कोस रही हैं। बिजाय मुझे शाबाशी देने के आप मुझ पर तरंस के तेर चला रही हैं। सूद या बाजी तालीम जाते हुए कहती है कि वाह भाई वाह, मेरा भाई है तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भी तो भाई था। ऐसी हालत में तो पुराए भी काम आ जाते हैं। तुम तो फिर अहमद के भाई थे, उसका खून थे। किसी ने सच कहा है कि खून के रिश्ते भी सफेद हो जाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने सब सच कर दिखाया। इधर नाजरीन थाने पहुंच जाती है शाहरुख की जमानत करवाने, लेकिन शाहरुख इतनी आसानी से उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये कत्ल केस था। शाहरुख नाजरीन से कहता है कि तुम्हें गड़िया बाजी को एतमाद में लेना हो वरना मुझे फांसी हो जाएगी। नाजरीन कहती है कि मैं उस मगरूर औरत से आपके लिए भीख नहीं मांगूंगी, वो आपकी बहन है और अगर आपसे मोहब्बत करती है तो वो खुद आपकी जमानत करवाएगी। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं इसकी मन्नत करूंगी। शायर कहता है कि तुम कैसी बीवी हो शौहर तुम्हारा जेल में है, और अगर मेरी जमानत ना हुई ना और अहमद ने मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मेरी मौत पक्की है। क्या तुम बीवा होना चाहती हो, अपने बेटे को यतीम करना चाहती हो तो ठीक है, मत जाओ गड़िया बाजी के पास, मुझे मर ही जाना चाहिए। वैसे भी तुमने मुझे सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम जैसी ही बीवियां होती हैं जो अपने हाथों से ही अपने आशियाने को जला देती हैं। किसी गैर मर्द से बातें करते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और अब गड़िया बाजी से बात करते वक्त तुम्हारी नाक कट रही है। इधर शहीर और फहद को जब इस बात का पता चलता है अहमद हॉस्पिटल में है तो वो भी मौके का फायदा उठाते हैं। शहीर फहद से कहता है कि क्यों ना किसी डॉक्टर से बात की जाए और उसे ढेरों रकम देकर अहमद का काम तमाम कर दिया जाए ताकि आफिया आजाद हो जाए। फहद कहता है कि इनकल ये कोई मामूली बात नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं और फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे केस में बहुत लंबी सजा होती है। शहीद कहता है कि पैसे में बहुत ताकत है, जहाँ पैसा हो वहाँ ईमान बिकने में ज्यादा देर नहीं लगती। तुम पता करो हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसकी मजबूरी खरीदी जा सके, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर सकते हो। अगर ये मौके हमारे हाथ से चला गया तो फिर सारी जिंदगी आफिया इस घटिया शख्स के चंगल से आजाद नहीं हो सकेगी। इधर गड़िया बाजी इतनी ज्यादा दुखी होती है, उसके दिल में दर्द के ऐसे तूफान उठ रहे होते हैं कि जो यही जानती हैं भाई भाइयों के लिए जान वार देते हुए तो देखे थे, लेकिन जान लेते हुए आज पहली बार देखा है। अहमद हम सबसे छोटा था, हमारे बच्चों की तरह था। शरीफ ने अहमद को नहीं मारा बल्कि मुझे मार दिया है, जिसने माँ बनकर इन लोगों को पाला था। सादिया के जहन में यही सवाल बार बार गूंज रहा था कि अगर हमजा बेकसूर था तो उसने इतने उर्से तक यह हकीकत उससे क्यों छिपाए रखी। हमजा सादिया के सामने खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। सादिया ने नम आंखों से कहा, हमजा मुझे तुमसे सच चाहिए, आज कोई बहाना नहीं, कोई छिपाने वाली बात नहीं। मुझे बताओ कि इस निकाह के पीछे असल हकीकत क्या है। हमजा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, सादिया मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए यह बात नहीं छिपाई थी। मैं खुद एक ऐसी मजबूरी में फंस गया था जिससे निकलने की कोशिश कर रहा था। सादिया ने फौरन पूछा, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं। हमजा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ अस्पताल में अहमद की हालत अभी भी तशवीशनाक थी। अफिया उसके पास बैठी मुसलसल दुआ कर रही थी। अचानक डॉक्टर बाहर आए तो अफिया घबरा कर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब अहमद कैसा है? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, अभी खतरा मुकम्मल तौर पर टिला नहीं है, लेकिन उसने रदामल देना शुरू कर दिया है। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। यह सुनते ही अफिया की आंखों में उम्मीद की एक करण पैदा हुई। इसी दौरान अरम ने अफिया को वो सबूत दिखाया जो उसे फहद के खिलाफ मिला था। सबूत देखते ही आफिया के चेहरे का रंग बदल गया। आफिया ने कहा, यह मुमकिन नहीं, फहद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अर ने जवाब दिया, कभी कभी सबसे बड़ा
धोखा वही शख्स देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अफिया ने फौरन फहद को फोन किया। फहद, मुझे तुमसे मिलना है अभी। फहद ने आवाज में घबराहट छुपाते हुए कहा। अफिया, अभी क्या हुआ है? अफिया ने सर्द लहजे में जवाब दिया। मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम खुद मेरे सामने आकर वजाहत करोगे। यह कहते ही अफिया ने फोन बंद कर दिया। फहद को अंदाजा हो गया कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। उसने फौरन नाजनीन को फोन किया। नाजरीनी अरुम ने अफिया को क्या बताया है? नाजनीन ने घबरा कर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफिया के लहजे से लग रहा है कि उसे कुछ सबूत मिल गया है। फहद ने दांत भेजते हुए कहा, अगर वह सबूत पुलिस तक पहुंच गया तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। नाजनीन कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तो अब क्या करेंगे? फहद ने जवाब दिया, अब हमें उस सबूत को हर हाल में अफिया तक पहुंचने से पहले खत्म करना होगा। लेकिन फहद यह नहीं जानता था कि अर ने पहले ही उस सबूत की एक नक्कल महफूज जगह पर रख दी थी। इधर शाहिर को भी मालूम हो चुका था कि अफिया को हकीकत का कुछ हिस्सा पता चल गया है। वह परेशान होकर अकेला बैठा सोच रहा था कि अपनी बेटी को क्या जवाब देगा। अचानक अफिया उसके सामने आ खड़ी हुई। बाबा, आज मुझे सिर्फ सच चाहिए। शाहिर ने नजरें झुका लीं। अफिया ने कहा, क्या आप फैद के साथ मिले हुए थे? क्या आपने हैमर को मुझसे दौर करने के लिए यह सब किया? शाहिर खामोश रहा। अफिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आपकी खामोशी ही मुझे जवाब दे रही है बाबा। शाहिर ने आखिरकार सिर उठाया और कहा, आफिया, मैंने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए क्या था? अफिया ने हैरत से कहा, मेरी भलाई, मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बगैर करना आपको मेरी भलाई लगा? शाहिर के पास कोई जवाब नहीं था। इसी वक्त अस्पताल से फोन आया। आफिया बीवी अहमर को होश आ गया है। ये सुनते ही अफिया की आंखों में उम्मीद वापस आ गई। वो फौरन अस्पताल की तरफ भागी। अहमर ने आहिस्ता से आंखें खोले। अफिया उसके करीब पहुंची तो अहमर ने कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहा, फैद से बचना। आफिया चौंक गई। अहमर, तुम फैद के बारे में क्या जान